ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। तो रामचंद्र का जो जन्मदिन हम लोग पालन करने जा रहे हैं, जो रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में रामचंद्र आविर्भूत हुए अयोध्या में। तो रामचंद्र का जो चरित्र वर्णन किए गए हैं वाल्मीकि ऋषि ने, वो विस्तार में वर्णन किए हैं, वाल्मीकि रामायण में है। तो रामचंद्र का जो पूर्व पुरुष थे, जैसे सूर्य वंश में, इसलिए रामचंद्र का जब रथ जाते थे वो सूर्य वंश का, सूर्य पताका सब जगह में लगा हुआ होता था। तो सूर्य वंश में रामचंद्र जन्म लिए। उनका जो खट्टांग महाराज देवलोक को, देवता लोगों को हेल्प करने के लिए, असुर को विनाश करने के लिए देवता लोग उनका आमंत्रण किए। खट्टांग महाराज असुर लोग को सब विनाश कर किए और सब पूछे जो बताओ। तो देवता लोग खुश हो गए और खट्टांग महाराज को वरदान देने के लिए पूछा, जो बोलिए क्या वर चाहिए। बोले तुम लोग हमको क्या वर देंगे, तुम लोग खुद ही हमारा हेल्प लिए। हाँ, अभी बताओ हमारा कभी कितने टाइम तक हम जिएंगे, हमारा लाइफ स्पान कितना है बताओ। तो बोलता आप एक मुहूर्त का टाइम है आपका, एक मुहूर्त का अंदर में आप मर जाएंगे, आपका देहांत हो जाएगा। तो तब खट्टांग महाराज ने खुद ध्यान में, भगवान का ध्यान में बैठ गए और एक ही मुहूर्त में भगवत धाम में पहुंच गए। तो वो सूर्यवंश का खट्टांग महाराज का पुत्र वीरबाहु का पुत्र है रघु का पुत्र अजो का पुत्र दशरथ, और दशरथ का पुत्र भगवान श्री रामचंद्र। भगवान विष्णु वो 4 भाग में, डिवीजन में भाग होके रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 रानियां का 4 पुत्र हुए। सुमित्रा महारानी का लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी का भरत और कौशल्या माँ का भगवान रामचंद्र भूमिष्ठ हुए। तो अयोध्या में आप लोग सब लोग जानते हैं ऐसा पितृ सत्य पालन के लिए वो 14 साल के लिए वनवास चले गए। उनके साथ सीता देवी, उनका पत्नी और लक्ष्मण भी गए। तो ये रामलीला में हम लोग देख सकते हैं भरत का भातृ प्रेम, लक्ष्मण का सेवा, और जो हनुमान जो पशु है, जैसा राम जब सेतु बंधन हो रहा था तब काठबिड़ाली जो है आप लोग जानते हैं, तो वो भी राम का सेवा किए। जब सेतु बंधन हो रहा था वो भी कुछ हेल्प किए। तो हनुमान बोला अरे तुम इतना छोटा है क्या हेल्प करोगे, हाँ तुम यहाँ से भागो। राम बोला नहीं नहीं नहीं, उसका एबिलिटी का अनुसार वो भगवान का सेवा, हमारा सेवा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान परम दया से आदर किया काठबिड़ाली को, इसलिए उसका शरीर में भगवान रामचंद्र का जो फिंगरप्रिंट है, काठबिड़ाली, स्क्विरल जो बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए भगवान रामचंद्र सबका सेवा ग्रहण किए। सेवा सबसे बड़ा कार्य ये है। तो आप अगर रामचंद्र भगवान का जो जन्मतिथि आ रहा है रामनवमी में, सब लोग सेवा कीजिए। और सेवा करने से क्या होगा, हमारा जो राम का कृपा
हम लोग का मिल सकते हैं। तो और राम जब लंका में गए, वो सेतु बंधन के बाद लंका में जाने के बाद जितना भी राक्षस थे, असुर थे, रावण, कुंभकर्ण और भी इंद्रजीत, खर, दूषण, महिरावण, सबको विनाश किए। ये असुर शक्ति को विनाश किए। और असुर शक्ति के विनाश करने के बाद सीता देवी को लेकर फिर से वापस आ गए अयोध्या में और रामचंद्र का फिर से राज्याभिषेक हुआ। तो ये रामलीला में हम लोग देख सकते हैं अयोध्या में जो राम जन्म लिए, राम राज्य सब लोग बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य क्या है? राम राज्य, राम इतना सुशासक थे, उनका राजत्व में कोई शोक नहीं करते थे, कोई किसको मृत्यु भी नहीं होता था, और उसमें इतना राम राज्य थे और प्रजा लोग सब लोग संतुष्ट थे राम राज्य में, कुछ अभाव नहीं थे, सबका मंगल होता था और सब लोग का ऐश्वर्य बहुत सारी था रामलीला में, राम राज्य में। तो इसके लिए सब लोग बोलते हैं राम राज्य चाहिए, लेकिन राम जैसे शासक भी होना चाहिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। और इतना अनुपम सौंदर्य था राम का। जब दंडकारण्य में जब वनवास में थे तो राम का सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य दर्शन करने के बाद ऋषि लोग राम का प्रेम में पड़ गए। तो राम बताए, देखो हम तो एक पत्नी रामचंद्र, हाँ हम तो इस लीला में मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस लीला में तो तुम्हारा जो मन कामना हम पूरा नहीं कर सकते हैं। जब नेक्स्ट लीला में द्वापर युग में जब कृष्ण का रूप में हम आएंगे, तब तुम्हारा सबका जो मनोवासना हम पूर्ण करेंगे। तो जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण, जो लोग गोपी लोग, जो बहुत सारी गोपी है, वो दंडकारण्य का ऋषि जो है वो गोपी बने। और बहुत सारी गोपी जो गोलोक धाम से भी आए, और बहुत सारी यहाँ का जो दंडकारण्य ऋषि लोग भी थे, बहुत सारी कृष्ण लीला का गोपी में भी पैदा हुए। तो ब्रह्म संहिता में बताते हैं, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमांजो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो राम ये जो आदि और जो ये भगवान का जो प्रकाश, ये गोविंद से आ रहे हैं। तो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र का लीला, जो अनुपम लीला किए हैं, वो लीला हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं रामनवमी का दिन। अब लोग आइए, 10 अप्रैल हम लोग रामनवमी सेलिब्रेट करेंगे। वहाँ राम का जो अभिषेक होगा, पूजा होगा, कीर्तन होगा और प्रसाद भी आप लोग पाके अपना लाइफ को आप धन्य कीजिए। हरे कृष्ण।